क्या 10,000 की इन्वेस्टमेंट कभी 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो सकती है? ऐसा तो सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन ऐसा असली में स्टॉक मार्केट में हुआ है। कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया की मशहूर आईटी कंपनी की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक पर्टिकुलर स्टॉक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 रुपए की और वो इन्वेस्टमेंट टर्न हो गई है 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में। तो ये कंपनी कौन सी है और किस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा मैसिवली ग्रो हुई है, इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मदद से हमें वीडियो के एंड में एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो हमें हमारी स्टॉक इन्वेस्टिंग में लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट की सीख लेने के लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी रुकावट के आज की इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये किस स्टॉक की कहानी है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज है, तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये कहानी है विप्रो कंपनी की। जी हाँ, विप्रो कंपनी जिसके फाउंडर है अजीम प्रेम जी। आज से बहुत साल पहले यानी 1980 में एक बंदे ने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की विप्रो शेयर्स में और उस समय पे उसने स्टॉक खरीदे थे 100। यानी कि 1980 में एक विप्रो के शेयर की कीमत थी 100 रुपए और उसने 100 शेयर खरीदे, यानी कि 100 into 100। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने किया 10,000। हालांकि मैं मानता हूं कि 1980 में 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था, यानी कि 10,000 रुपए की जो अहमियत थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो 1980 के 10,000 यानी कि 2022 के 2,40,000 रुपए। लेकिन 10,000 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाए। और ये सिर्फ एग्जांपल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल थिंग है, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको एक चार्ट का डिस्प्ले दिखाऊंगा और एक चार्ट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, जिसके बाद आपको खुद ही समझ जाएगा कि किस प्रकार से 1980 में विप्रो के अंदर 10,000 की इन्वेस्टमेंट आज 2022 में बन चुकी थी 1,000 करोड़ रुपए की। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि ये किस प्रकार हुआ। लेकिन वो देखने के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बता दूं कि आपने स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बारे में तो सुना होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इन्वेस्टर को खुश रखने के लिए और अपने इन्वेस्टर्स को रिटेन रखने के लिए, यानी अपने इन्वेस्टर्स को अपने पास ही रखने के लिए फ्रीक्वेंटली बोनस और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। अब बोनस यानी कि कोई एडिशनल शेयर्स हमें एक शेयर के पीछे या फिर कुछ लॉट ऑफ शेयर्स के पीछे फ्री मिल जाते हैं, यानी कि हमारी जो शेयर्स की क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। और स्टॉक स्प्लिट में भी वही होता है, यानी कि समझो एक बड़ा शेयर है, यानी कि 100 रुपए का शेयर है, तो उसके 10 टुकड़े किए जाते हैं अगर वो 10 के रेशो में स्प्लिट हो रहा है, और 100 रुपए का एक शेयर कन्वर्ट हो जाता है स्प्लिट के बाद 10 रुपए के 10 शेयर्स में, अगर वो 1:10 में स्प्लिट हो रहा है। ये एक एग्जांपल है। तो 1980 से लेकर 2022 के बीच में इसी स्टॉक स्प्लिट और इसी स्टॉक बोनस को यूज करके विप्रो की जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है वो टर्न हो चुकी है 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें 4 कॉलम है। पहला है ईयर, दूसरा है एक्शन, तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्स और चौथा है फेस वैल्यू, और ऊपर लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000। तो स्टार्टिंग का पहले कॉलम में 1980 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपए का। वो कैसे? 100 शेयर खरीदे थे, एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपए, तो 100 into 100 10,000 हो गया। तो ये हुआ 1980 में। फिर विप्रो ने 1980 में पहली बार 1:1 का बोनस दिया, यानी एक शेयर के पीछे एक शेयर बोनस दे दिया एज अ फ्री। तो अब टोटल शेयर कितने हो गए? एक के पीछे एक मिला तो 100 के पीछे 200 हो गए, यानी कि 100 शेयर बोनस के बाद बढ़ के हो गए 200। फिर 1985 में भी 1:1 का बोनस दिया तो 200 के 400 शेयर हो गए। फिर 1986 में स्प्लिट दिया। अब स्प्लिट क्या होता है? जो फेस वैल्यू रहते हैं, जैसे 100 की वैल्यू है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा शेयर बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो हमारे शेयर को महंगा समझते हैं और खरीदते नहीं, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती एक बड़ा शेयर खरीदने की। जैसे कि अब एमआरएफ है, आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो एमआरएफ 80,000 रुपए का है, तो आप एक साथ 80,000 का शेयर खरीद सकते हो क्या? समटाइम्स नहीं, समटाइम्स कोई पब्लिक खरीद सकती है, कोई नहीं खरीद सकती, लेकिन मेजोरिटी जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो एक साथ इतना बड़ा एक शेयर नहीं खरीदती। तो इसकी वजह से अगर समझो फ्यूचर में कभी एमआरएफ ने स्प्लिट किया और वो शेयर को कर दिया 1:20 का स्प्लिट, यानी एक 80,000 का शेयर को 20 टुकड़े में बांट दिया, तो एक शेयर बन गया 4,000 रुपए का। तो 4,000 का तो एक इन्वेस्टमेंट एक कॉमन मैन भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से विप्रो ने 1986 में जो स्प्लिट किया था वो किया था 1:10 का, और फेस वैल्यू जो 100 की थी वो बन चुकी थी 10 की, यानी कि जो एक शेयर था उसके 10 टुकड़े हो गए, यानी एक शेयर के 10 शेयर बन गए। तो इसी प्रकार से 400 शेयर के बन गए थे 4,000 शेयर। फिर 1987 में 1:1 का बोनस दिया तो 4,000 शेयर के बन गए 8,000 शेयर। फिर आया साल 1989, फिर 1:1 का बोनस, तो 8,000 शेयर के हो गए 16,000 शेयर। फिर 1992 आया, द फेमस ईयर ऑफ स्कैम, जहां पे हर्षद मेहता का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उस साल भी विप्रो ने 1:1 का बोनस दिया था, तो 16,000 शेयर के हो गए थे 32,000 शेयर। फिर आया 1995, अगेन 1:1 का बोनस, 32,000 शेयर्स के हो गए 64,000 शेयर्स। तो दोस्तों
लॉन्ग टर्म के लिए जो बड़ी कंपनीज है, ये जो बड़ी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, जो ट्रस्टेड कंपनीज है, इनके आप देखोगे तो शेयर प्राइस बहुत ही कम रहते, लेकिन ये स्टॉक और बोनस और स्प्लिट इतना ज्यादा ये सब दे देते, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और ये सेम कहानी इन्फोसिस की भी है, उस पर भी मैं कभी और वीडियो डिटेल में जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इन्फोसिस ने भी स्टॉक और बोनस देके आज बोलने के लिए देखोगे तो एमआरएफ इंडिया का सबसे महंगा शेयर है, क्योंकि वो एक शेयर 80,000 रुपए के आसपास का है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस, टाटा, फिर अपना ये विप्रो हो गया जो आज मैंने वीडियो बनाया है, तो इनका अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्टॉक और बोनस स्प्लिट इतने ज्यादा दे दिए कि वो अगर कभी भी नहीं दिए होते तो इनकी जो इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस है, जो एक शेयर की प्राइस है, वो सबसे ज्यादा होती। लेकिन ये बड़ी कंपनीज इसलिए बन चुकी है क्योंकि ये इन्वेस्टर्स का सोचती है, ना कि खुद का, और इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देती है, और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड और बड़ी कंपनी बन सकी है। तो 1995 तक हमने देखा, फिर आया 1997 जहां पे 2:1 का बोनस दिया, यानी हर एक शेयर के पीछे 2 शेयर फ्री। अब तक 1:1 दे रही थी, एक के पीछे एक फ्री, अब एक के पीछे 2 फ्री, क्योंकि ये टाइम पे जो कंपनी थी वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे थी और बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। और जब एक बड़ी कंपनी ग्रो करती है तो वो अपने इन्वेस्टर का पैसा ग्रो करा के देती है। तो यहाँ पे जो 64,000 शेयर थे, वहां पे एक शेयर के पीछे 2 शेयर मेरे, यानी कि जिसके पास एक शेयर था उसके 3 शेयर हो गए। तो जिसके पास 64,000 शेयर्स थे उसके हो गए 1,92,000 शेयर। और ये शेयर की शुरुआत कैसे हुई थी? साल 1980 से, केवल 100 शेयर से। 100 शेयर का क्वांटिटी आज 1997 में बन गया है 1,92,000 शेयर्स। फिर आया 1999, यहाँ पे अगेन स्प्लिट हुआ, यहाँ पे बोनस नहीं हुआ। जैसे कि हमने पहले देखा कि 1986 में 1:10 में स्प्लिट हुआ, यहाँ पे 1:5 में हुआ, यानी 2 रुपए की फेस वैल्यू पे आ गया। 10 रुपए का फेस, पहले 100 रुपए का था, फिर 10 रुपए का फेस वैल्यू किया, अब 2 रुपए का फेस वैल्यू किया, यानी एक स्टॉक को 5 टुकड़ों में बांटा। तो यानी कि एक शेयर था उसके 5 टुकड़े हो गए, यानी एक शेयर के 5 शेयर बन गए। तो 1,92,000 शेयर्स के बन गए 9,60,000 शेयर इन द ईयर 1999। तो चलिए आगे बढ़ते। फिर आया साल 2004 जहां पे अगेन 2:1 का बोनस दिया गया। टोटल जो हमारे 9,60,000 शेयर थे वो अब बन चुके थे 28,80,000 शेयर। फिर आया 2005, अगेन 1:1 का बोनस, जहां पे 28,80,000 शेयर्स के टोटल शेयर्स हो गए 57,60,000 शेयर्स। 100 शेयर से शुरुआत हुई थी दोस्तों, 57,60,000 शेयर्स की क्वांटिटी हो गई है। फिर आया 2010 जहां पे 2:3 का बोनस दिया, यानी हर 3 शेयर के पीछे 2 शेयर, यानी जिस किसी के पास 3 शेयर थे बोनस के पास, उसके बाद शेयर हो जाते 5, यानी हर 3 शेयर, यानी कि हर 3 शेयर पे 2 शेयर फ्री। तो 57,60,000 पे जब 2:3 का बोनस मिला तो वो शेयर्स की क्वांटिटी हो गई 96 लाख शेयर्स। फिर आया 2017 जहां पे अगेन 1:1 का बोनस दिया, यानी एक के पीछे एक बोनस। तो टोटल वैल्यू हो गई 1,92 लाख शेयर्स, यानी 100 शेयर से शुरुआत होकर 1,92 लाख शेयर पे ये अमाउंट पहुंच गई थी। ये जो वैल्यू है शेयर्स की वो पहुंच गई थी, जो क्वांटिटी है। और फिर लास्ट बोनस दिया कंपनी ने 2019 में, जो था 1:3 का, यानी हर 3 शेयर के पीछे एक शेयर फ्री, यानी जिस किसी के पास 3 शेयर होते थे उसके बोनस के बाद हो जाते 4 शेयर। तो इस प्रकार से 1,92 लाख शेयर्स जो थे वो लास्ट बोनस के बाद बन गए थे 2,56 लाख शेयर्स। तो दोस्तों इस चार्ट के बाद हमें डिटेल में मालूम पड़ गया कि इनिशियल केवल 100 शेयर खरीदे गए थे, और 42 इयर्स बाद यानी 1980 में 100 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ था, केवल 100 शेयर को परचेस किया गया, उससे परचेस करके लोग भूल गए। और आज की डेट में अगर किसी ने ऐसा देखा होता तो वही 100 शेयर कन्वर्ट हो चुके होते 2,56,00,000 शेयर में, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो आज के हिसाब से अगर ये 2,56,00,000 शेयर्स के हम टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखेंगे तो टुडेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज वैल्यू ऑफ 1 विप्रो शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो आज के हिसाब से जो विप्रो का मार्केट प्राइस चल रहा है वो 412 रुपए के आसपास चल रहा है। सो 412 इंटू 2.56 करोड़, क्योंकि 2.56 करोड़ शेयर्स हमारे कन्वर्ट हो चुके, जो 100 शेयर्स हमें 1980 में खरीदे थे उसके 2,56,00,000 शेयर्स बन चुके। सो इनका जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो फाइनल आंसर आता है 1054 करोड़। मींस दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹10,000 इन द ईयर 1980 हैव टर्न्ड इनटू द मैसिव अमाउंट ऑफ 1054 करोड़। तो इससे हमें एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की सीख मिलती है। सबसे पहले ये कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, क्योंकि मार्केट में अगर आपको अनएक्सपेक्टेड और मैसिव रिटर्न्स चाहिए तो भले ही वो स्लो मिलेंगे, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर मिलेंगे। और अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अब तो ये बढ़ चुका ना, अब क्या बढ़ेगा, अपने साथ पहले मैंने इन्वेस्ट किया होता, ऐसा होता वैसा होता, ये तो सब पास्ट की कहानी है, तो इससे मुझे क्या फायदा। तो इससे दोस्तों हमें ये फायदा है, पास्ट में हुआ है तो ऐसा किसने बोल दिया कि फ्यूचर में नहीं होगा। भले मैं बोलता विप्रो के साथ नहीं होगा, लेकिन कोई और स्टॉक के साथ तो होगा। द बेसिक रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट
कि मार्केट में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे लेकिन वो इतने ज्यादा बड़े लेवल के नहीं मिलेंगे जितने आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो या फिर फाइनेंस के कोई भी टॉपिक के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिटेल में एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जाना कि किस तरह विप्रो में केवल 10,000 की इन्वेस्टमेंट टर्न हो गई थी 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में। तो अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो और वीडियो बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम।